द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कराना है ऑनटू द स्टिग्मा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, हवा से हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। इंसेक्ट से हो सकता है, बर्ड से, चिड़िया से हो सकता है, अलग अलग चीज से ये पॉलिनेशन। स्नेक से भी पॉलिनेशन होता है। बैट, चमगादड़ से भी पॉलिनेशन होता है। तो ये सब बात है कि पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं कि कुछ टाइप्स पॉलिनेशन के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप का पॉलिनेशन होता है। 3 टाइप का आज के क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 3 टाइप का पॉलिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, कि भैया पोलन कहां से आ रहा है। क्या पोलन उसी प्लांट से आ रहा है या फिर कहीं दूर में एक दूसरा प्लांट है वहां का पोलन ग्रेन आ रहा है। तो पोलन ग्रेन कहां से आ रहा है, इस आधार पे हम लोग पॉलिनेशन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी, दूसरे को हम लोग बोलते हैं गीटनोगेमी। देखिए ऑटोगेमी, गीटनोगेमी एंड जेनोगेमी। कोई टफ नहीं है, एकदम आसान, अभी तुरंत याद कराएंगे आपको। क्या बोल रहे हैं? ऑटोगेमी, गीटनोगेमी, जेनोगेमी। देखिए नाम में ही काम है। ऑटोगेमी का मतलब खुद, ऑटो मतलब क्या? खुद का, सेल्फ, अपने आप। हाँ देखिए, हाँ मान लीजिए एक ये फ्लावर है, इसके अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। एक ये फ्लावर है और इसके अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ फ्लावर, एक फूल है ये। इसका फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं गायनोशियम। इसका ऊपर में स्टिग्मा है, और इसका मेल पार्ट भी प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, जिसका ऊपर पार्ट एंथर बोलते हैं। अब समझिए, अगर सेम फ्लावर का एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन चला गया उड़ के, सेम फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के चला गया टू द स्टिग्मा, अपने अंदर हो रहा है ये चीज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। अपने अंदर हो रहा है, खुद के बीच में, आपस में ही हो रहा है, इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। खुद में, सेल्फ पॉलिनेशन भी इसको बोलते हैं, खुद के साथ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर का पॉलिनेशन। मान लीजिए ऐसा हुआ ना, एक फ्लावर है, दोनों पार्ट प्रेजेंट है। मतलब ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये। मान लीजिए कि ऐसा हो गया, एंथर पहले मैच्योर कर गया, स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं किया है। मैच्योर का मतलब वो अभी रिसीव करने लायक नहीं है। पोलन ग्रेन उड़ के गया और इसका स्टिग्मा पे लैंड कर गया, क्या जर्मिनेशन होगा यहाँ पे? नहीं होगा। नहीं होगा जर्मिनेशन। या फिर अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर कर गया है और एंथर अभी मैच्योर नहीं किया है, तो पोलन ग्रेन कहां से रिलीज होगा? इसीलिए ऐसे कंडीशन में, ऑटोगेमी का कंडीशन में, एक चीज तो कंफर्म है भैया कि आपका पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों का सिंक्रोनस होना चाहिए। सिंक्रोनस मतलब कोऑर्डिनेटेड मैनर में। भैया हम जब मैच्योर होंगे तभी तुम मैच्योर होना, तब हमारा पोलन ग्रेन तुम्हारे तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। अगर इसका एंथर और स्टिग्मा ओपन है, मतलब फ्लावर एकदम खिला हुआ है, इस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं चैस्मोगेमस। और अगर ये मान लीजिए ऐसा बंद है, ये मान लीजिए ऐसा बंद है, फ्लावर पूरा बंद है, इस तरीके से फ्लावर बंद है, ना तो एंथर दिख रहा है बाहर से, ना ही स्टिग्मा दिख रहा है बाहर से, ये क्लोज्ड है, ऐसे टाइप का हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। खुला हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे? चैस्मोगेमस। एंथर स्टिग्मा एक्सपोज है, दिख रहा है, चैस्मोगेमस। बंद रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगेमस। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, क्लिस्ट को फिस्ट के साथ आप जोड़ सकते हैं। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, मुट्ठी बंद रहता है, उसी तरीके से क्लिस्टोगेमस बंद रहेगा। अच्छा बताइए, तो किसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस रहेगा? चैस्मोगेमस के अंदर कि क्लिस्टोगेमस के अंदर? मतलब चैस्मोगेमस के अंदर से। चैस्मोगेमस, क्या बात है, आप लोग सब लोग समझ रहे हैं।
चेस्मोगेमस के अंदर कहीं कि खुला हुआ क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, ये दूसरा प्लांट है, हो सकता है यहाँ एक और प्लांट है, इसका एंथर उड़ के इसमें आ सकता है, कहीं कि खुला हुआ है चेस्मोगेमस। लेकिन अगर क्लिस्टोगेमस है तो ये एकदम बंद रहेगा। चेस्मोगेमस में खुला हुआ है, उसको पॉलिनेशन कराने के लिए कोई एजेंट चाहिए। क्लिस्टोगेमस एकदम बंद, अपने अंदर में पॉलिनेशन हो जा रहा है, कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। जैसे आप समझिए ना, मान लीजिए हमारा घर आपका घर दूर है तो आप बाइक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे ही घर के अंदर ट्रेवल करना है तो बाइक लगेगा नहीं लगेगा, तो ये बंद है, एकदम नजदीक में है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमस बंद, खुला हुआ चेस्मोगेमस। ये दो टाइप का फ्लावर प्रेजेंट होता है। तीन प्लांट एग्जांपल दिया हुआ, वायला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, तीनों ही प्लांट में दोनों ही टाइप का फ्लावर पाया जाता है, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। हम तो बोले पॉलिनेशन तीन टाइप का, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी हम लोग खत्म कर लिए, हम लोग बात कर रहे हैं गिटनोगेमी। गिटनो वर्ड का मतलब होता है गोतिया। गोतिया जानते हैं क्या होता है? हाँ सर, नाम सुना सुना लग रहा है सर, गोतिया। ऐसे सबको बोल सकते हैं गांव में तो तेरा भाई हम सिंघम में गोटिया जानते हैं। रिश्तेदार सर। अच्छा, अब आप समझिए क्या होता है। गिटनोगेमी के अंदर एक ही प्लांट का, उसी प्लांट का दो फ्लावर के बीच में हो रहा है पॉलिनेशन। उसी प्लांट का दो फ्लावर के बीच में हो रहा है पॉलिनेशन। ये फ्लावर भी इसी प्लांट का है, ये फ्लावर भी इसी प्लांट का है। और देखिए ऑटोगेमी में क्या हो रहा था, एक प्लांट का एक ही सिंगल फ्लावर फ्लावर हो रहा था। एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर के बीच में, एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन। गिटनोगेमी मतलब गोतिया, गोतिया मतलब उसी प्लांट का दो फ्लावर के बीच में, इस फ्लावर, ये मेल फ्लावर मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, और इसके बीच में पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं गोतिया वाला पॉलिनेशन, गिटनोगेमी। नेक्स्ट इज जीनोगेमी। जीनोगेमी का मतलब समझिए, जीनोगेमी का मतलब समझिए। जीनो का मतलब होता है फॉरेन या डिफरेंट। जीनोगेमी का हम लोग एलोगेमी भी बोलते हैं। एलोगेमी, एक प्लांट का एक फ्लावर, दूसरे, देखिए दूसरा प्लांट आ गया इधर, देखिए दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर, इन दोनों के बीच में हो रहा है पॉलिनेशन। इसका एंथर जा रहा है, इसका स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है और पॉलिनेशन हो रहा है, इसका हम लोग बोलते हैं जीनोगेमी या एलोगेमी। जेनेटिकली डिफरेंट होगा, जेनेटिकली डेफिनेट सा बात है, अलग अलग फ्लावर है, जेनेटिकली ये डिफरेंट है। इस तरीके से फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। प्लांट कैसा होगा, डायोशियस होगा। मतलब डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट। हाँ भैया, यूनिसेक्सुअल प्लांट, एक एक सेक्स है इसके अंदर, इसके अंदर भी एक एक सेक्स है, अलग अलग प्लांट, जैसे कि पपाया है। तो इस तरीके से इसको हम लोग जीनोगेमी बोलते हैं। बोलिए कोई तकलीफ? थोड़ा देर बाद किचन भी आ जाएगा सर। थोड़ा देर बाद किचन भी आ जाएगा। आप तो मस्त है सर। स्कॉच ब्राइट भी आएगा, रुको ना। बोलिए समझ में आया क्या? का एग्जांपल होगा बेडशीट का। कभी भूलेंगे? समझ में आ गया, नहीं कभी भूलेंगे। नहीं भूलेंगे सर। क्या बात है। चलिए इस तरीके से आपका और गिलास में पेन। ऑटोगेमी, तीन टाइप का पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, जीनोगेमी। जीनोगेमी। बस कहानी खत्म।